ओके हमने बताया जनरल एसिड अमाइड। जीएमपी जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। पहला हो गया अमोनियम सॉल्ट, RCONH4 प्लस ले लो, अमोनियम सॉल्ट, और इसको हीट कर दें तो क्या होगा, ये बन जाएगा RCONH2 प्लस H2O। अमोनियम सॉल्ट कैसे बना था वो भी बताया था मैंने, ये कैसे बन गया था, RCOH प्लस NH3 ऐड करो तो एसिड वेस्ट न्यूट्रलाइजेशन से बना था। दूसरा था कोई भी एसिड डेरिवेटिव ले लो और NH3 दे दो। इसका मैकेनिज्म तो बिल्कुल फिक्स था, याद होगा, नाइट्रोजन का लोन पर अटैक करेगा, बॉन्ड ऑक्सीजन की ओर गया, एडिशन हुआ, फिर एलिमिनेशन हो गया, और नाइट्रोजन पे प्लस आ गया तो हाइड्रोजन बाहर। तो कितना हो जाएगा फिर वो, ये बन जाएगा RCONH2। थर्ड पे जाओ, या इसका कोई भी एसिड डेरिवेटिव ले लो, एनहाइड्राइड ले लो, OCOR। क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ। इसके प्रोडक्ट बताओ तुम लोग। हाँ करेक्ट। तो मैकेनिज्म सबको मालूम होगा, अब तक एक ही मैकेनिज्म, पूरा एसिड डेरिवेटिव आ जाए तो क्वेश्चन हैप्पी हो जाए, मैकेनिज्म एक ही है। लोन पे आ जाएगा, जाके इस पर अटैक करेगा, बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिटर्न्स बैक, ये बाहर आ जाता है लिविंग ग्रुप। और नाइट्रोजन पे प्लस आएगा तो H प्लस निकल गया, तो क्या बन गया, RCOH प्लस RCOR। इसीलिए इसमें इतना वेरिएशन नहीं मिलता ये दो चैप्टर में। तो अल्डिहाइड कीटोन तक ही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑर्गेनिक का, जो मैंने बोला था कि मेजर एल्डिहाइड कीटोन अगस्त में ही ओवर हो जाएगा, बाकी सब माइनर पार्ट है, कुछ कुछ क्वेश्चन कभी आते हैं आते हैं। RCO क्या बच जाएगा यहाँ पे, NH2 प्लस क्या बन गया, हार्ड SOH। एकदम प्रेडिक्टेबल है, मतलब उतने क्वेश्चन IIT में इससे नहीं रहते क्योंकि तुम तुरंत बता देते हो। ओके, उसके बाद थर्ड हो गया बाई पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, RCN है, ट्रिपल बॉन्ड, H प्लस H2O डाल दो, इट कन्वर्ट्स टू RCONH2। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते तो क्या बनता है, एसिड डेरिवेटिव से एसिड बन जाता है ना, एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस से एसिड बन जाता है। हाँ क्लियर। ओके नेक्स्ट वन। ओके नाउ इसका हम लोग बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज की है ना। अमाइड लिस्ट रिएक्टिव होता है, बताया था। पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, ये तो आएगा ही सीरीज, याद करो जैसे जैसे पढ़ते आए। एसिड हैलाइड दूसरा, क्योंकि एसिड हैलाइड में Cl माइनस बाहर जाता है, गुड लिंकिंग ग्रुप। देन एसिड एनहाइड्राइड, ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है IIT में। उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड, कौशल थोड़ा लेट आ गए तुम,
अमाइड स्टार्ट किया था जस्ट। हाँ, इवनिंग में लेक्चर कितने बजे से तुम लोग का? इवनिंग का लेक्चर बताओ। 3 to 4:30 ना? तो हम लोग 3 to 4:30 है ना, 6 o'clock से एक लेक्चर रख ले। बोर्ड लेक्चर कब है? इवनिंग में? तो आज नहीं हो पाएगा। अरे कितना लेक्चर है? मयूर फिर भी बोल रहा है 5 to 6:30 रख लो। अरे कितना पढ़ोगे? आइस डैमेज होगी, फिर नींद नहीं आएगी मेरे ऐसे हो जाओगे तो। कल तो हॉलीडे, किस चीज की हॉलीडे? अब मैं लेक्चर रखूंगा ना फिर। किस चीज का हॉलीडे है? अच्छा नहीं भाई, पता नहीं क्या क्या है। गणपति विसर्जन? अरे गणपति विसर्जन का लेक्चर। अच्छा छोड़ो, लास्ट थर्सडे को ही रखेंगे, थर्सडे फ्राइडे में एक्स्ट्रा कर दूंगा। चलो अभी करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाओ। एसिड अमाइड्स, रिएक्टिविटी ऑर्डर। फिर से लिख देता हूँ ये जब तक याद नहीं हो जाता, कई बार आया हुआ। रिएक्टिविटी ऑर्डर: आर सी ओ सी एल, देन एनहाइड्राइड आर सी ओ सी ओ आर, देन एस्टर। अमाइड लिस्ट रिएक्टिव है, सोचो अमाइड को LiLH4 दिया जाए, क्या बनता है? NH2 बाहर ही नहीं जाता, RCH2 NH2 बनता है। और बाकी सब में एल्डिहाइड फॉलोड बाय उसके बाद अल्कोहल बनता था, यही था ना? एसिड अमाइड्स आर द लिस्ट रिएक्टिव among the acid derivative। ये सब स्लाइड्स में भेज दूंगा, पिछला बार भूलना भेजना भूल गया था, तो इस बार भेज दूंगा सब, अभी ही भेज दूंगा इसके बाद। असाइल कार्बन एटम, ये सब जो लिख रहा हूँ मैं भेज देता हूँ। हम्म, अब इसका प्रॉपर्टीज की बात करें, पहला होगा एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर में एक हो गया बेसिक नेचर, होगा RCONH2 प्लस HCl। जैसे NH3 एसिडिक होता है, उसी तरह ये भी एसिडिक होगा, सॉरी एसिडिक बेसिक दोनों होता है NH3। उसी तरह एम्फोटेरिक है, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड दोगे तो नाइट्रोजन पास लोन पेयर वो कैप्चर कर लेगा, NH4Cl बन जाता है। उसी तरह ये RCO क्या बन जाएगा? NH3 प्लस Cl माइनस। यहाँ क्या हम क्या किया, बेस की तरह ना। और ये क्या हो गया? एसिड। और एसिडिक नेचर की बात करें हम लोग, तो RCONH2, तो सोडियम ऐड करोगे तो क्या होगा? RCONH माइनस Na प्लस प्लस हाफ H2। हाइड्रोजन गैस बाहर आएगा। अमोनिया में डाल दो सोडियम को, क्या होता है? याद है किसी को? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, अमोनिएटेड कैटायन Na प्लस। हाँ याद आया ना, उसके कारण इलेक्ट्रॉन वो मेटालिक क्लस्टर दिखाता है, वो सॉल्यूशन सोचो मेटालिक क्लस्टर दिखाता है। कंडक्टिंग होता है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एस ब्लॉक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस याद आ रहा है। हाँ ब्लू कलर है, उसमें ज्यादा डालते जाओगे तो कलरलेस की ओर जाना स्टार्ट होता है, ब्रॉन्ज होते हुए, क्योंकि पेयरिंग होता है। और कुछ समय के बाद यदि छोड़ दोगे तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, तब ना बाद में इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाता है लास्ट में। तो यहाँ भी क्या होगा, सोडियम इसके H प्लस से रिएक्ट करके बाहर आ गया, इसका हाइड्रोजन और एसिडिक है ना, क्यों? कंजुगेट बेस से रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा इसके कारण। ये क्वेश्चन बार बार आता है, चलो तुम लोग को याद आने लगा, केमिस्ट्री ऐसे ही याद होता है धीरे धीरे, सारे पॉइंट्स याद कर जाने ये सब। ओके, एक तो नेचर ये हो गया, हाइड्रोजन गैस बाहर आता है। अब RCONH2
बेसिक ऑक्साइड से भी रिएक्ट कर रहा है, बेसिक ऑक्साइड HgO, और ये क्या बन जा रहा है, RCONH ट्वाइस Hg प्लस H2O। हाँ, RCONH2 प्लस HgO, बेसिक ऑक्साइड कितना बन गया। ओके, दूसरा हाइड्रोलिसिस। RCONH2 H3O प्लस, ये बन जाएगा RCOH प्लस NH4 प्लस। हाइड्रोलिसिस करने पे ही होता है ना। अब बेसिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो बस, कभी बेसिक हाइड्रोलिसिस करना, एसिड मत बनाना, उसका सॉल्ट बना देना, यही होगा ना। इसका मैकेनिज्म वगैरह एसिड डेरिवेटिव का जो था वही है। ओके, थर्ड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या हो जाएगा, RCONH2 प्लस P2O5। P2O5 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्यों, ये H3PO4 से बना हुआ है। H3PO4 से वाटर निकाल दो, क्या बन जाएगा, P2O5 ना। वो सब मैंने पी ब्लॉक में कराया था। किसका एनहाइड्राइड कौन सा है, +5 वाले का +5 का एनहाइड्राइड P2O5 ये होता है ना। H3PO3 का एनहाइड्राइड कौन सा है, इस पे कई बार पूछता रहता हूँ मैं क्लास में, तो +3 वाला ही होगा ना, P2O3। ये सब पी ब्लॉक वाले क्वेश्चन, ठीक है। कौन किसका एनहाइड्राइड है। ओके, ये कितना होगा, हिट करेंगे तो हाँ RCN आ जाएगा। फोर्थ, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड वाला तो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, याद आ जाए तुम्हें तो, RCONH2। उससे पहले RCONH2 से पहले दूसरा बताओ मुझे, CH2NH2 प्लस HNO2 और NNO2 और HCl ऐसे दिया रहा है। प्रोडक्ट किसी को याद है अब। हाँ, कई लोगों को याद हो चुका है, गुड। विपुल को याद है, वेदांत। दर्शन थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, विपुल वेदांत करेक्ट है। दर्शन करेक्ट। तीन ही आंसर आया, वेदांत, दर्शन एंड विपुल। और NO2 नहीं था साइक्लोहेक्सेन पे, अल्कोहल था, भूल गए तुम लोग ये रिएक्शन। कोई बात नहीं, नहीं भूलोगे तो ऑर्गेनिक नेम ही क्यों आएगा। NO नहीं आता, साइक्लोहेक्सेनॉल ये आता है। रिकॉल करा देता हूँ तुम लोग को।
वो क्या रिएक्शन था ना कि जब तुमने RnH2 दिया और यहाँ से HONO बन चुका है, नाइट्रस ऑक्साइड, और जैसे ही H+ आएगा इस पर अटैक करके डिहाइड्रेट कर देगा। नाइट्रोसोनियम आयन आया था, याद आया? वो जाकर लोन पेयर पर अटैक करेगा, क्या हो जाता था? RnH2 + NO, फिर जाके H+ रिलीज होकर इस पे गया था, ये क्या आ जाएगा? RnHN डबल बॉन्ड OH+, याद आया ये सब? फिर इधर शिफ्ट करेगा, फिर से धीरे धीरे करके एक एक हाइड्रोजन इसकी ओर चलता जाएगा। RN डबल बॉन्ड N OH+, फिर से ये क्या होगा? एलिमिनेट होगा तो ये इधर डोनेट करेगा, तो क्या बन जाएगा? RN2+, R+, तो कार्बोकैटायन बनता है, याद रखो। रीअरेंजमेंट होगा यदि फिजिबल है तो, और फिर वो H2O से रिएक्ट करके ROH, और साइड प्रोडक्ट RCl, RNO2, वो सब मेजर ये रहेगा। ROR भी आएगा, सब साइड प्रोडक्ट याद होगा। कार्बोकैटायन बन गया तो एल्कीन भी होगा, एल्कीन होगा। R+ROH रिएक्ट करे तो क्या क्या बन गया था? ROR, RCl, RNO2, एल्कीन, ये सब क्या हो गया? साइड प्रोडक्ट। हाँ, तो अभी हम लोग का क्वेश्चन था इस तरह वाला, ये मैंने टिपिकली 2-3 बार पूछ चुका है, ये लर्न हो जाए तुम लोग को। एक टिपिकल रिएक्शन लर्न करना था, इस पे फैशन पिनाकोल रिएक्शन भी बताया था मैंने। CH2+ हम लोग ने किया था ना, वो ये हो गया था यहाँ पे प्लस, एंड देन इट रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म दिस। क्लियर हो गया ये? ओके। हाँ, तो अमाइड के साथ भी सेम होने वाला, और कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। फोर्थ था रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। RCO+N2+H2O, ऐसा आएगा। जस्ट 2 मिनट वेट करो।
ओके, कैसे होगा ये, क्लियर हुआ? अमाइड प्लस HNO2, सेम मैकेनिज्म, RNH2 है तो क्या बन जा रहा है, ROH ना, और N2 गैस कम्स आउट। RCONH2 भी है तो भी तो वही होगा ना, N2 प्लस बाहर आ जाएगा और वहां पे OH आ जाएगा। क्लियर हुआ कैसे हुआ? हाँ, ये हो गया रिएक्शन विद द नाइट्रस एसिड। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ प्राइमरी एमाइड्स। क्यों प्राइमरी एमाइड ही, प्राइमरी एमाइड रहेगा तो ही N2 आएगा ना, प्राइमरी एमाइड्स, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ N2 evolved can be easily measured. Okay, reaction with bromine and caustic alkali। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पूरे एसिड डेरिवेटिव का, पूरे एसिड एसिड डेरिवेटिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। मैकेनिज्म मालूम हो चाहे ना मालूम हो, प्रोडक्ट याद होना चाहिए। ये क्लियर हो गया ना? पहला वाला जो मैंने बताया कि क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर सकते हो, N2 गैस बाहर आएगा तो ये मेजर हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ मोल कितना है, जितना नंबर ऑफ मोल इसका होगा इतना नंबर ऑफ मोल इसका होगा, तो कितना अमाउंट है कितना मास है सब कुछ मालूम चल सकता है। ओके, हाँ तो ये रिएक्शन होता क्या, RCONH2, इसके साथ तुमने यूज कर दिया Br2 प्लस 4NaOH, कितना हिट करने पे आएगा, RNH2 प्लस 2NaBr आ गया, प्लस Na2CO3 प्लस 2H2O, RNH2 प्लस 2NaBr प्लस Na2CO3 प्लस 2H2O। ये स्टेप डाउन रिएक्शन हुआ। क्यों स्टेप डाउन रिएक्शन? एक कार्बन लेस कर दे रहे हैं, हाँ, एक कार्बन कम है ना, तो एकदम अच्छे से याद कर लो, इसके Br2 और NaOH दोगे पूरा Br2 प्लस 4KOH भी याद रखना कि 4KOH यूज होगा, ये 4 यूज होता है, और क्या होगा बदले में CO गायब हो जाएगा बीच से, और वही LiLH4 दोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो CH2NH2 आएगा, मतलब वो जितने कार्बन उतने ही कार्बन का माइन आएगा, और इसमें एक गायब हो जाता है, यही है ना, तो मैकेनिज्म Br2 प्लस 2KOH। ब्रोमीन जो होता है ब्रेक होता है, KBr KOBr ऐसे, ये याद होगा, Cl2 प्लस NaOH, NaCl प्लस NaClO, वही है ना, प्लस H2O, यहाँ BrO माइनस है तो RCONH2 दोगे तो पहले तो जो BrO माइनस है वो आएगा, और वो क्या बन जाएगा, वो सिंस ये बेस हो गया O पे निगेटिव चार्ज तो H प्लस लेके जाएगा वो, तो RCONH माइनस आ जाएगा,
और वो ब्रोमीन पे अटैक किया, या तो मतलब यहाँ पे BrO माइनस आएगा, तो इसको एक ही स्टेप में लिख सकते हो कि वो हाइड्रोजन लेके गया और ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हो गया, Br आ गया, और यहाँ पे क्या ऐड आ गया, H2O बाहर आ गया, ये H2O बाहर आ जाएगा, NHBr बन जाएगा। अब यहाँ से रीअरेंजमेंट होता है। अब RCONHBr है, NHBr, अब फर्दर OH माइनस आएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ से ये एलिमिनेट होगा, RCO N पे माइनस Br प्लस H2O। अब RCO N पे माइनस Br है, तो Br बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे एक कंपाउंड बनता है जिससे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नाइट्रोजन है, इसका नेम होता है नाइट्रीन। कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, ये 3 इंटरमीडिएट थे। कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल कार्बन आयन के अलावा, कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल कार्बन आयन कॉमन है, ये कहीं कहीं पे आ जाता है, नाइट्रीन आ जाता है, कहीं पे कार्बिन भी मिलता है, बेंजाइन भी आता है। तो मैकेनिज्म भी क्या था, RCON करोगे तो जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन है तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है ना, कि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो वो जैसे कार्बन काम करता है वैसे ये भी काम करेगा, तो रीअरेंजमेंट होगा। ये रीअरेंजमेंट पहले भी आया था कर्टियस में, एस्केमेट में, तो C पे प्लस आ जाएगा। ऐसे करने से क्या आएगा, R किसके पास गया, N के पास, यहाँ पे माइनस लेके आया वो, और C पे क्या आ गया ये, और यहाँ पे प्लस आया, तो ये दोनों के बीच क्या होगा, ऐसे बॉन्ड बनेगा ना। तो कभी कार्बोकेटायन कार्बन आयन नहीं दिखेगा डायरेक्ट, यहाँ पे N डबल बॉन्ड CO। और इसका हाइड्रोलिसिस मैंने बताया था क्या हो जाता है, OH माइनस दोगे तो ये बन जाता है RNH2 प्लस CO3 2 माइनस, कर्टियस वाला ही पार्ट है। इसका नेम याद कर लेना, अल्काइल आइसोसाइनेट। पूछता है कि इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो इंटरमीडिएट जो बनेगा वो होगा अल्काइल आइसोसाइनेट, जो कर्टियस और स्किमिट में भी बनता है। हाँ, ये क्लियर हो गया अभी। हम ओके, प्रोडक्ट का स्टीरियो केमिस्ट्री, इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे आएगा, कायरल कार्बन होगा तो उस पे क्या चेंज होगा, क्वेश्चन आने दो फिर देखेंगे, पहले तो यही याद कर लो इतना, हाइपोथेटिकल नहीं है, क्वेश्चन कहीं पे आने दो। ओके, और एक लास्ट रिएक्शन इसका बच गया, रिडक्शन। वो तो क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे जो जो आएगा। रिडक्शन में क्या होता है, RCONH2 ले लो, पहले के लिए तो रिडक्शन मेथड यही था, सोडियम लिया अल्कोहल में डाल दिया, अल्कोहल लेते थे, उसमें सोडियम पुट करते थे, हाइड्रोजन गैस बाहर आता था, वो रिड्यूस कर देता था, और LiLH4 दे दो तो क्या बन जाता था, RCH2NH2। और इस तरह से एसिड और एसिड डेरिवेटिव ओवर। कल एक लेक्चर चाहिए मुझे ऑर्गेनिक के लिए, बताओ कल लेक्चर अटेंड करोगे, सर से भी वैसे पूछ लूंगा, DD सर से, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। यदि यहाँ तक कितने बजे, क्या टाइम सुटेबल होगा, इवनिंग 7 to 8:30।
ओके 3 to 5 इवनिंग इवनिंग ओके कोई भी चलेगा ओके 6 to 7:30 इवनिंग इवनिंग 3 to 5 मॉर्निंग ये सबको मॉर्निंग चाहिए ओके इवनिंग सबको इवनिंग ही चाहिए गुड मेरे लिए भी सुबह सही रहेगा हाँ कौशल गणपति विसर्जन है बताओ गणपति विसर्जन करना है कि तुम्हें अपने चैप्टर का विसर्जन पता नहीं पहले मैं डीडी सर से पूछता हूँ अब फिर लेक्चर रखना रहेगा तो सुटेबल टाइमिंग गणपति का विसर्जन कब होता है दिन में कि शाम में होता है ना नहीं दिन से होता है इवनिंग में होता है कल जाऊंगा मैं तुम लोग का लेक्चर लेने के चक्कर में छोड़ो कल मैराथन लेक्चर रहने दो सबका टाइम इधर कंट्राडिक्टरी हो रहा है वेडनेसडे को क्या है मेरा हाँ वेडनेसडे के इवनिंग में क्या है वेडनेसडे को इवनिंग में क्या है बताओ बोर्ड लेक्चर है मैथ्स है कौन सा टाइम दोगे वेडनेसडे को ये बताओ आफ्टर 2 o'clock 2 बजे के बाद से कौन सा लेक्चर दे सकते हो 2 बजे तक मेरा लेक्चर है 3 to 4:30 फिजिक्स है 5 to 6:30 जो के राइट हाँ तो उतने में हो जाएगा मेरा काम माइन तो खत्म हो जाएगा 5 5 to 6:30 नहीं चलेगा 5 to 6:30 मैथ है सबको एक्स्ट्रा लेक्चर चाहिए हाँ तो उनका पढ़ना जरूरी है मेरा तो सेल्फ स्टडी वाला चल भी जाएगा बट कल तुम लोग रेडी नहीं हो रहे हो। कल 10 बजे से लेक्चर ले लो 10 o'clock 10 o'clock हाँ मैं डीडी सर से भी पूछ लेता हूँ और फिर तुम लोग का 10 से 12 रख देता हूँ लेक्चर ओके या 10 to 11:30 मान के चलो उतने में हो जाएगा क्योंकि हमारी भी बहुत छोटा है एसिड डेरिवेटिव छोटा ही था पहले आज कितना होता है वो देखते हैं चलो स्टार्ट करते हैं अमाइन तो कल 10 o'clock ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन ओके वेटिंग रूम में कोई है वेट वेट हाँ चलो स्टार्ट करें पहला हो गया RnO2 नाइट्रो एल्केन RnO2 ये RnO2 फर्स्ट हो गया नाइट्रो कंपाउंड्स उसके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे चले जाएं तो पहला होगा फ्रॉम एल्काइल हैलाइड एल्काइल हैलाइड से कैसे किया था बताया था RI था AgNO2 ले लो NaNO2 लोगे तो RONO AgNO2 लोगे तो RnO2 मेजर और
ये मेजर होगा और RONO माइनर होगा। ये क्या था? पहला मेथड RX में क्या था? NaNO2 AgNO2 वाला। ये दूसरा अराइल हैलाइड रहता तो AgNO2, तो नो रिएक्शन। ये DBC है ना? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। बेंजीन है, HNO3 ले लो, कॉन्क H2SO4, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा ये क्या था? थर्ड एलिफैटिक। नाइट्रो कंपाउंड्स। अब इसमें था कि हाई टेम्परेचर पे यूज करो, फ्री रेडिकल वाला। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था ना HNO3, एल्केन चैप्टर, जहां से मैंने तुम लोग का स्टार्ट किया था। CH3 CH2 CH2NO2, मैंने बोला था एकदम वेस्ट रिएक्शन है। क्यों? कुछ भी बनता है प्रोडक्ट, कहीं भी NO2 फ्री रेडिकल आके ऐड हो जाता है, ब्रेक करके अलग अलग आ जाता है। तो ये तीनों रिएक्शन प्रिपरेशन के किए हुए हैं। लास्ट चैप्टर ऐसे ही जाता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम नहीं है ये, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। HONO2, ये भूल रहे हो तुम लोग, मैंने बताया था कि इसको जब हिट करोगे तो ऐसे ब्रेक हो जाता है। वो इस रेडिकल NO2 रेडिकल में फिर प्रिपरेशन करता है फ्री रेडिकल में। इसीलिए फ्री रेडिकल होगा तो 3 डिग्री इजीली फॉर्म होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। 3 डिग्री की रिएक्टिविटी ज्यादा होती थी ना। सल्फोनेशन भी था फ्री रेडिकल, याद आया? RSO3H, बट 6 मेंबर्ड अबव के लिए। 4 मेंबर्ड रहा, 3 डिग्री रहा तो होता था। एल्केन में था वो, जो मैंने बोला था कि नहीं आता है कहीं। ओके, नेक्स्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाइट्रो एल्केन्स, ये सब कभी आने वाला है नहीं। और कलरलेस, प्लीजेंट स्मेलिंग लिक्विड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन पूछता है? एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। कैन बी आइदर पेल येलो, लिक्विड और सॉलिड। वो लिक्विड या सॉलिड हो सकता है। एग्जाम्पल, नाइट्रोबेंजीन येलो लिक्विड है। लिक्विड क्यों हो गया? मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, स्मेल ऑफ बिटर आलमंड आता है। पिक्चर आलमंड। ओके, सॉलिबिलिटी स्पारिंगली सॉलेबल, पोलर उतना है ही नहीं।
नाइट्रोएल्केन्स आर sparingly soluble. थर्ड, बॉइलिंग पॉइंट ये क्या होता है, हाईली पोलर होता है, नाइट्रोजन से अटैच्ड है ना, डाइपोल मोमेंट, हाई डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट 3D/4D तक होता है, 3D से 4D तक, है ना। तो स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन रहता है इसमें। इंटरैक्शंस, सो हाई बॉइलिंग पॉइंट। ओके, ये सब जस्ट एक बार देख लेना, भूल जाना। इसके बाद से स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, ये कहीं कहीं पे आते रहता है रिडक्शन वाला पार्ट। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो कैसे होगा, पहला हो गया रिडक्शन, ये आते रहता है, ठीक है, तो इसको याद कर लेना। इसमें रिडक्शन में क्या होता है, RnO2 है, इसको पहला 2 हाइड्रोजन मिलेगा तो एक ऑक्सीजन लेके हो गया, एक ऑक्सीजन बाहर आ गया, क्या बन जाएगा, RnO। इसका नेम हो गया नाइट्रोसो कंपाउंड, नाइट्रोसो कंपाउंड। उसके बाद अगला 2 हाइड्रोजन आ गया तो RnHOH, ये सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सिल, सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सिलामाइन। फिर से इसको 2 हाइड्रोजन दे दें, RnH2, ये होगा 1 डिग्री अमाइन। The final product, however, depends upon the pH of the reaction medium and nature of the reducing agent. मतलब वो pH क्या है, reducing agent क्या है, उस पे अब ध्यान से आता है कि कैसे कैसे बनेगा। पहले में याद रखो नाइट्रोसो बना, दूसरा क्या बन जाएगा, एक 2 हाइड्रोजन और आ गया। इसको प्रीवियस वाला मैंने बोला, पढ़ते जाओ भूलते जाओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि याद करने की जरूरत नहीं है, बट नोट्स में हर जगह होता है, मैंने भी लिख दिया, बट आएगा कभी नहीं वो, आज ना आया है ना आएगा वो। हाँ, ये आते रहता है रिडक्शन। उसको क्या मतलब कि नाइट्रोल का बिटर आलमंड का टेस्ट दे रहा है कि क्या दे रहा है, उससे उसको क्या मतलब है, सब मैकेनिज्म से मतलब रहता है। फर्स्ट, कैटालिटिक रिडक्शन, ये भी बहुत छोटा चैप्टर है। RnO2 प्लस 3H2 NiPT, कुछ भी दे दो, Ni और ऑब्लिक मतलब तो दोनों हो जाता है ना, तो उसको बता दो, से Ni दे दो और Pt दे दो या Pd दे दो, तो लास्ट तक जाएगा, लास्ट तक क्या हो गया, अमाइन। जो भी रहे, R रहे AR रहे, सब चलेगा। CH3NO2 से ये रखोगे तो क्या होगा, CH3NH2, नाइट्रोबेंजीन भी रखा तो यहाँ पे एनिलीन बन जाएगा। सेकंड, रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम, तो पहला तक क्लियर है, लास्ट तक जाएगा, याद रखना, कैटालिटिक रिडक्शन। H2 दे दो, उसके साथ निकल दे दो, Pt दे दो, Pd दे दो, जो भी रहे, NiPT और Pd, ये बन जाता है। अब रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम की बात करें तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2NO2। अब यहाँ पे इसको 6 हाइड्रोजन मिलेगा नेसेंट, तो कहां तक जाएगा, 2 ऑक्सीजन हटाने के लिए 4 हाइड्रोजन आ गया, 2H2O बाहर, और 2 हाइड्रोजन इसको खुद को मिल गया, तो CH3
NH2 प्लस 2H2O। रिएजेंट क्या ले सकते हो, हर जगह जो था Fe प्लस HCl ले लो, ZnHCl ले लो, SnHCl ले लो, ऐसे। इसमें कुछ वेरिएशन ही नहीं है कि आईटी में ज्यादा क्वेश्चन आया एसिड डेरिवेटिव और अमाइन से, तो तुम इवन बुकलेट से भी पढ़ लेते हो ना, तो सब हो जाते हैं क्वेश्चन। बुकलेट से थियरी पढ़ लिया, क्वेश्चन कर लिया, तो हो जाता है। मतलब ये सब जस्ट डायरेक्ट है। तो इसका यूज क्या करेगा, वो 8 रिएजेंट देंगे, 8 में से एक ये रहेगा कि नाइट्रो कंपाउंड है और SnHCl दे दिया तो क्या हो जाएगा। मोबिन, हेरोइन और कोकीन का स्ट्रक्चर याद करना है क्या? हाँ सब याद कर लो, वो सब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे तो नहीं है, बहुत पर्टिकुलर वाले होंगे, बट वो सब लर्न कर लेना। हाँ सब तुम्हें ही लर्न करना है। बायोमोलिक्यूल मुझे बोलोगे लर्न करो तो मैं नहीं लर्न करने वाला। वो सब बायोलॉजी से कनेक्शन में है, तुम लोग को लर्न करना है। हाँ बायो वाले टीचर वो लेक्चर लेंगे उसका। रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम। रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम। तो रिएजेंट याद रखो, Zn और NH4Cl। इसमें क्या आ जाएगा, CH3NH2 CH3NO2, बस Zn और NH4Cl दिया रहेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई मैकेनिज्म कुछ भी नहीं। अब तुम्हें ये रिएजेंट याद है कि अच्छा इसमें क्या बनता है, तो आंसर कर क्या होगा, नहीं तो छोड़ना पड़ता है। तो आईटी ऐसा क्वेश्चन क्यों देगा, देता नहीं है वो सब। CH3NHOH। एन मिथाइल, एन पे मिथाइल है ना, हाइड्रोक्सिलामाइन। ओके। और ZnNH4Cl, ये क्या होगा, बेंजीन के साथ NHOH प्लस H2O। अब हाइड्रोक्सिलामाइन, ये तो बन गया NHOH, इसका टेस्ट कैसा आएगा, NHOH आता है। ये टॉलेंस टेस्ट देता है। हाइड्रोक्सिलामाइन बहुत इजीली ऑक्सीडाइजेबल है, दो हाइड्रोजन आराम से बाहर आ जाता है ना। हाइड्रोक्सिल अमाइन प्लस टॉलेंस रिएजेंट, इसमें क्या होगा, सिल्वर रिड्यूस हो जाता है। गिब्स सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट, इसका नेम है बेकर मुलिकन टेस्ट। बेकर मुलिकन टेस्ट। क्या हो गया, टेस्ट ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। उसने यूज किया टॉलेंस रिएजेंट का नाइट्रो कंपाउंड के लिए, तो जिसमें भी सिल्वर डिपॉजिट हो गया, नाइट्रो कंपाउंड है, तो उसको ZnNH4Cl दिया गया, जिंक और NH4Cl। न्यूट्रल मीडियम तो NHOH होगा ही, NHOH होगा तो टॉलेंस टेस्ट दे देता है। तो ये यूज किया था बेकर ने, तो इसका नाम हो गया बेकर मुलिकन का टेस्ट हो गया कि नाइट्रो कंपाउंड है कि नहीं है। ओके। सबको क्लियर हो गया अभी? ओके। रिडक्शन विथ LiLH4। CH3NH2 है,
उसको LiLH4 से करोगे तो ये बन जाएगा CH3 NO2 था, वो NO2 से NH2। तो LiLH4 इसको रिड्यूस कर देगा, तो वो तो पहले भी किया था, RnO2 का RnH2 बनता है ना। बट नाइट्रो कंपाउंड लोगे तो एजो बेंजीन बनेगा वो। जैसे नाइट्रो लोगे तो इसका रिडक्शन ये भी वहां पे किया हुआ था, बट अभी तक याद नहीं होगा, यहाँ पे याद करना पड़ेगा तुम्हें। तो ये पीएच के साथ N डबल बॉन्ड N एजो कंपाउंड बन जाता है, मतलब यहाँ पे तो बेंजीन है, एजो बेंजीन। रिडक्शन इन अल्कलाइन मीडियम ये नहीं पूछने वाला, ऊपर वाला आपको दोनों आता है। LiLH4 अल्कलाइन मीडियम। तो ये क्या होगा, जैसे कि PHNO2 ले लें हम लोग, और इसका PHNO2 का Na3ASO3 प्लस NaOH दे दो, Zn और NaOH दे दो, CH3OH में, और सिर्फ ZnNaOH दे दो। तो पहले में बन जाता है एजॉक्सी बेंजीन, PH N डबल बॉन्ड N PH। ये जो बेंजीन था यहाँ पे एक ऑक्सीजन रह जाता है, ये हो गया एजॉक्सी बेंजीन। ये पूरा लर्निंग है, तो तुम्हें मालूम ही चल रहा है कि जब एक ही कंपाउंड आने वाला था और वो भी अनइम्पोर्टेंट साइड है ये सब। ये होगा एजो बेंजीन, तो ये कभी नहीं आने वाला है सब। क्लियर। PHNH सिंगल बॉन्ड NH के साथ पीएच, तो सबसे लास्ट में प्रेफरेंस देना है, ये सबको याद करना। ये वाला रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 5, हाइड्रो हाइड्राइजो बेंजीन। बेंजीन में 2 हाइड्रोजन आ गया ना, तो इसका नेम हो जाता है हाइड्राइजो बेंजीन। हाइड्राइजो बेंजीन। हाँ, तो किस केस में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद होना चाहिए। ओके। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन भी कहीं कहीं पे आ जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। नाइट्रोबेंजीन हो गया। यही नोट्स में शेयर करने वाला है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सबको मैं सेव करते जा रहा हूँ। सेव करके तुम लोग को दे दूंगा, तुम अपना नोट्स बना लेना, या नहीं भी बनाओगे तो बुकलेट लर्न कर लो, काफी हो जाएगा। मतलब यदि क्लास रहता तो मैं बुकलेट्स ही पढ़ा देता, ओवर हो जाता हूँ, क्योंकि इसमें बताने लायक कुछ है नहीं ना। वीकली एसिडिक मीडियम में NH2 बनता है, तब इसको क्या बताऊं, जो बनता है, यही है ना, रिडक्शन है वो, ये सब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। तो हो जाएगा NaOH, और ये रीअरेंज करता है, रीअरेंज करके NH2 इधर, OH इधर। अब ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, LiLH4 के बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टिव रिडक्शन। ये आते रहता है कहीं। इलेक्ट्रोलिसिस वाला भी कभी कभी आ जाता है, ये ऊपर वाला जो सेलेक्टिव रिडक्शन। इफ more than one nitro compound, if more than one nitro groups are linked to the aromatic ring,
then selective reduction of one of the NO2 group, one of the NO2 group is achieved by mild reducing agent. Mild reducing agent example NH4 twice S, ये रिएजेंट याद कर लेना, NH4HS Na2 पॉलीसल्फाइड SX, मतलब एक से ज्यादा यदि NO2 ग्रुप है ना तो तुम चाहते हो एक को रिड्यूस करें तो कोई भी एक ले लो, है ना। तो अमोनियम सल्फाइड ले लो, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड ले लो, Na2SX ले लो, ऐसे। तो क्या हो जाएगा इसमें, सेव किया था तो जैसे कि ये क्वेश्चन देगा तुम्हें, ये NO2 हो गया, NO2 इसमें NH4 ट्वाइस S दे दिया जाए, अमोनियम सल्फाइड या पॉलीसल्फाइड, तो एक NO2 वहीं पर रह जाएगा, दूसरा रिड्यूस हो जाता है NO2 से NH2। इसका यूज क्या होता है कि मान लो ये NO2 है और तुम्हें इससे बनाना एक जगह क्लोरीन और एक ब्रोमीन अलग अलग, तो सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट दे दो, NH4 ट्वाइस S दे दो, एक NH2 में कन्वर्ट हो गया, NO2 हो गया, एक NH2 हो गया। अब इसको NaNO2 और HCl दे दो, क्या आ जाएगा वो, NO2 के साथ ये याद होगा डाइजोनियम क्लोराइड 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको एक्सेस होगा तो नहीं नहीं एक ही कर पाएगा, ये सब माइल्ड है। ये सब का नेम होगा, जो माइल्ड से कर रहे हो उसका नेम है जिनिन रिडक्शन, इसकी जरूरत नहीं है, जिनिन नाम याद करो, किसी को मालूम ही नहीं है। हाँ, तो डाइजोनियम के साथ अब N2Cl के साथ Br कैसे लाते थे, तो तुम्हें याद होगा CuBr HBr, स्टैंडमेयर। तो क्या बन जाएगा, NO2 के साथ Br आ गया, यहाँ पे OH चाहिए था तो बॉइलिंग वाटर के साथ हिट करते थे तो फिनॉल बना था ना। आयोडीन चाहिए था, डायरेक्ट KI के साथ हिट कर दो। फ्लोरीन चाहिए तो HbF4 के साथ हिट करो, बाद में हिट वापस कर दो तो फ्लोरीन आ जाता था। तो डाइजोनियम क्लोराइड से कैसे बनाते थे सब याद होगा, फिर से ये रिपीट करो। अब तो एक ही NO2 है, तुम FeHCl दे दो और NH4HSC दे दो, तब अब क्या होगा, एक NO2 है, ये ब्रेक होगा, तो किस पे जाएगा, ये NH2 में चला गया। फिर से रिपीट करते जाओ प्रोसेस, या जो भी NiH2 दे दो। अब तो किसी एक से रिडक्शन में तो किसी एक का करना ही है। फिर से NaNO2 और HCl, कितना 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या आ जाएगा, N2Cl। डाइजोनियम आ गया ना अभी। अब यहाँ पे क्या करना था हम लोग को, CuCl और HCl, सैंडमेयर या गैटरमैन था तो Cu और HCl, तो यहाँ पे आ जाता था। क्लियर हुआ ऐसा वाला क्वेश्चन, दो अलग अलग चाहिए था, अब दोनों जगह ब्रोमीन चाहिए था तो जरूरत ही नहीं है, एक ही स्टेप ले लो। दोनों पे ब्रोमीन चाहिए तो FeHCl दे दो, दोनों NH2 बन जाएंगे, दोनों का डाइजोनियम बना दो और Cu और HCl दे दो, दोनों जगह ClCl आ जाएगा दोनों पोजिशन पे। वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो माइल्ड वाला एक ही को कर पाएगा। अदर पे जाएगा ही नहीं, जिस एक को रिड्यूस करने लगा ना वो उसी को रिड्यूस करेगा। ये रिएजेंट याद कर लेना, और एक को रिड्यूस करता है, इतना काफी है। वो उस तरह से हो गया जैसे अल्काइन से एल्कीन बनाना है,
तो एक ही अल्काइन को एल्कीन तक पे बना के पॉइजनिंग करके रुक जाता है वो, उससे आगे नहीं जाता, माइल्ड है। तो माइल्ड वाला क्या करता है, जैसे अल्कोहल को भी एल्डिहाइड पर रोक देता है ना, पीसीसी पीडीसी दे दो, आगे जाएगा ही। ओके, दूसरा हो गया हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस की बात करें तो प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड, अब ये सब अनइंपॉर्टेंट रिएक्शन है बिल्कुल, इससे कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन, मतलब आर सी एच टू एनओ टू ले लो और एच टू ओ दे दो प्लस एच सी एल या एच टू एस ओ फोर दे दो, तो इससे आर सी ओ एच प्लस एन एच टू ओ एच बन जाता है, एच सी एल होगा तो एच सी एल आ जाएगा, यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल अमाइन। और आर टू सी एच एन ओ टू ले लो, सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड, तो सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड होगा, यहाँ भी क्या बनता है वो लर्न कर लेना, बट नहीं भी करोगे तो चलेगा, बॉइलिंग HCl है, एक बार बुकलेट जरूर सॉल्व करना, उससे तुम्हें ये मालूम रहेगा क्या आता है क्या नहीं, तो ये सब अनइंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रहेगा। प्लस N2O, इसमें लाफिंग गैस बाहर आता है, उसमें हाइड्रोक्सिल गैस, हाइड्रोक्सिल अमाइन बनता है। थर्ड, एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड, RCH2NO2 प्लस HONO, ये किया था तुम लोगों ने, कहाँ पे किया था, अल्कोहल के टेस्ट में, आरबीसी टेस्ट, रेड ब्लू कलरलेस, विक्टर मेयर टेस्ट था ना, उसमें क्या बन गया था, ये H2 और ये वो बाहर आ गया था, नाइट्रोलिक एसिड बना था ना। हाँ, तो ये वही नाइट्रोलिक एसिड वाला है। हाँ, अब याद आ रहा है तुम लोगों को, मतलब रिवीजन अच्छा जा रहा है अभी, राइट। ओके, RCNOH और ये NO2, यहाँ बन जाएगा नाइट्रोलिक एसिड। ओके, और वही सेकेंडरी रहेगा तो याद आया होगा क्या बनता था, याद है सेकेंडरी में, बताओ, इसमें ब्लू कलर आता था, ये H और ये OH निकलता था, H2O ही निकलेगा। हाँ, नाइट्रोल, R2C के साथ NO और ये NO2, ये स्यूडोनाइट्रोल थे सब। पहले में क्या था, NOH के साथ लिखते हैं रेड कलर, तो इसमें क्या होगा NOH के साथ ब्लू कलर, और कलरलेस भी एक था, है ना। टर्शियरी R3CNO2 लिया था और HONO दिया था, तो नो रिएक्शन, ये कलरलेस ही रह गया था, ये आरबीसी टेस्ट था। फोर्थ है टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म याद होगा, नाइट्रो और एसी फॉर्म था, तो CH ले लो, N प्लस डबल बॉन्ड हो, वो माइनस कैसे आता था, इधर जाता था ना, ये आ जाता CH2 डबल बॉन्ड N प्लस OH और O माइनस, तो ये नाइट्रो फॉर्म, वो नाइट्रो फॉर्म, और ये कौन सा, एसी फॉर्म। फिफ्थ हो गया एसिडिक नेचर, NaOH के साथ CH2H NO2 ले लो,
ये H प्लस एलिमिनेट करता है, यही हुआ ना, तो ये एसिडिक है। ओके, क्योंकि ये रेजनेस से स्टेबलाइज होता है ना, ये माइनस एम ग्रुप है। हाँ नाइट्रोल वगैरह ठीक है। नेक्स्ट में, अब नाइट्रो से क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनता है, आर सी एच टू एनओ टू, ऐसा था ना, इसका NaOH डाल दो तो ये इसका नाइट, ये फॉर्म ले लें तो आर सी एच डबल बॉन्ड एन के साथ क्या हो जाएगा, ये भी वो माइनस और ये भी वो माइनस। इसका हाइड्रोलिसिस किया तो क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा ओ और H2 में ना, ये बन जाता है एल्डिहाइड। और वही H2SO4 रहता था तो क्या हो जाता था वो, एसिड में चला जाएगा वो। और 2 डिग्री का यदि हम लोग NaOH डालोगे तो क्या बन जाएगा, R1 R2 इस तरह से, NO2 NaOH पुट करो तो टॉटोमेरिज्म में जाएगा। टॉटोमेरिज्म से क्या होगा, R1 C R2 डबल बॉन्ड N प्लस के साथ ये ओ माइनस ऐसे आ गया, नाइट्रो एसी फॉर्म। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, H2 और H प्लस, ये बीच से ब्रेक करेगा तो ओ इधर आ जाएगा ना, ये क्या बन जाएगा, कीटोन, R1 C1 R2। तो पहले में एल्डिहाइड, दूसरे का हाइड्रोलिसिस से कीटोन। क्यों हाइड्रोलाइज हुआ, इसी रीजन से कि टॉटोमेरिज्म शो करता है। नंबर 6 इज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या होता है, CH3 NO2 ले लो और Cl2 और NaOH दे दो, तो जो हेलो फॉर्म का रिएजेंट था वही था ना ये, वो क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन हटाते जाएगा, वहां पे 3 क्लोरीन आ जाएगा, ये CCl3NO2 आ गया। ये रिएक्शन हम लोगों ने वहां पे किया था एल्डिहाइड में, CH3COH और Cl2NOH, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। क्या होता था, एक एक करके हटते गया, CH3ClOH आ जाता था, फिर OH माइनस इसको रिप्लेस करके क्या बन जाता था, CHCl3 प्लस HCO माइनस, यही था ना। ओके, 7th हो गया रिंग सब्स्टिट्यूशन। तो ये तो नाइट्रोबेंजीन पे कौन सा होगा, फ्रिडल क्राफ्ट नहीं होगा, डीएक्टिवेटिंग है ना, बाकी सब तो होता ही था, नाइट्रेशन होगा, सल्फोनेशन होगा। नाइट्रेशन कौन सा होगा, मेटा डायरेक्टिंग, तो रेट थोड़ा स्लो रहता है क्योंकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। बट ये क्या होगा, नाइट्रेशन कर रहे हैं तो NO2 ले लो। और कौन के H2SO4 डाला तो सल्फोनेशन होगा, NO2 के साथ SO3H, और Cl2 के साथ FeCl3, NO2 के साथ Cl। ये सब कौन से होंगे, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता, CH3Cl AlCl3 नहीं होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में नहीं होता है ना ये, CH3COCl के साथ AlCl3 नो रिएक्शन। ये सब रिएक्शन कौन से थे, ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात करें हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे हो सकता है, ये कहीं कहीं आता है, नाइट्रोबेंजीन सिंस बहुत ज्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये
COH ले लो सॉलिड पोजीशन में, फ्यूज मतलब बहुत हाई टेम्परेचर देंगे, तब जाके NO2 का ऑर्थो एंड पैरा पे OH उसको सब्स्टिट्यूट करके आएगा। तो ये हीट बेस्ड रिएक्शन है कि न्यूक्लियोफाइल को कहाँ ओरिएंट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे भेजता है, तो न्यूक्लियोफाइल को कहाँ ओरिएंट करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे। ये हीट बेस्ड रिएक्शन है इसलिए कहीं पे आता नहीं है, हीट करके किया हम लोगों ने, बहुत हाई टेम्परेचर दिया तो यही है ना। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग अमाइंस पे। अमाइंस, अमाइन मेन पार्ट है अपना, ठीक है ना। नाइट्रो से कुछ कुछ क्वेश्चन आएगा, अमाइन ही मेन है। तो अमाइन में ले लें जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ये शायद सारे किए हुए हैं। अब पहला हुआ रिडक्शन, क्या था, RnO2 रहे या ArNO2 रहे, किस किस केस में था, मेटल और एसिड दे दो, मेटल एसिड और कैटालिटिक NiH2 वगैरह, यही था ना। तो क्या बन गया था, RnH2 और ArNH2। हाँ अभी क्या था ना, LiLH4 नहीं ले सकते, एक में एजो बन जाता था, ठीक है। अब मान लो कि CO C2H5 है और NO2 दे दो, H2 के साथ PT दे दो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एस्टर्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय NaBH4। सोडियम बोरोन हाइड्राइड तो केवल RCO सेल को करता है, NaBH4 और कैटालिटिकली, मतलब सिंपल कैटालिस्ट से नहीं कर सकते, CO Cr2O4 वगैरह देते थे तो होता था। यहाँ रिडक्शन किसका होगा, एस्टर बिल्कुल रिड्यूस नहीं होगा, तो एस्टर को ऐसे कर दो, CO C2H5 रहने दो, इसको NH2 बना दो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिखते हैं तुम। ओके, तो पहला हो गया रिडक्शन। दूसरा हॉफमैन होमोलिसिस, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है, ये रिएक्शन भी कवर्ड है। कैसे था, NH3 प्लस RX 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, तो पहले तो RnH2 में आ गया वो, RnH2 बना, फिर से RX पर अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, R2NH, फिर से वो RX पर अटैक किया, R3N, अगेन RX पर अटैक करेगा, R4N प्लस X माइनस। तो व्हाट वी गेट, मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री अमाइन, यही हुआ ना। 3 डिग्री अमाइन मिलेगा और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट लिखोगे, इसको अमाइन लिखो, इससे तुम्हें ये नहीं आया कि 4 डिग्री अमाइन क्यों लिख रहे हैं ना। 3 डिग्री अमाइन लिखो, और ये क्या मिलेगा, अमोनियम सॉल्ट, इसका सॉल्ट मिल जाएगा, है ना, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट रहेगा ये। अमोनियम अमाइन तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होगा ना, 4 तो हो ही नहीं सकता ना। N प्लस हो गया तो कार्बन जैसा होता है, तब 4 होता है। ओके, इसमें क्या डाउट आया था, कोई तो डाउट था, सुबह का डाउट था इस लेक्चर अप टू 12, नहीं, हाँ क्या करें,
हाँ, लेक्चर 12 o'clock तक रखते हैं। ओके, 15 मिनट और, 15 मिनट तो चलेगा ना, कल चूंकि लेक्चर मिल गया चलेगा। प्रिपरेशन तो कर ले। ओके, सो इसमें सब फॉर्म करना स्टार्ट हो जाता है, ये हो जाता है ना। इसका लिमिटेशन क्या हो गया? लिमिटेशन क्या होता है? गिव्स मिक्सचर ऑफ अमाइन। तो तुम्हें वन अमाइन तो मिला ही नहीं, कई मिक्सचर मिल गए, यही है ना। अमोनिया एक्सेस है, NH3 इज एक्सेस, तो क्या बनेगा? प्राइमरी अमाइन मेजर होगा, क्योंकि तब RNH2 रिएक्ट ही नहीं किया ना, जहां भी जा रहा है NH3 ही जा रहा है। तो सारे RX को NH3 मिलेंगे, तो RNH2 ही एक्सेस हुआ, मेजर हो गया। दूसरा, अल्काइलेशन ऑफ अमाइन वर्क विथ व्हाट? प्राइमरी हैलाइड्स, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। एंड some secondary alkyl halides, secondary halides। बट टर्शरी क्या देता है? टर्सरी अल्काइल हैलाइड का एक ही प्रॉब्लम था, क्या होता था? LiH4 दो, NaBH4 दो, NH3 दे दो, RO माइनस दे दो, कहीं भी ले जाओ फेल कर देता था। क्या आता था? गिब्स अल्कीन। टर्शरी अल्काइल हैलाइड गिब्स अल्कीन, मतलब CH3, C के साथ CH3 ले लो। इसका तो सबके साथ वही हाल था, हर जगह अल्कीन। अब तो याद हो गया होगा, एलिमिनेशन कुछ भी दो, अल्कीन साइड चला जाता था। क्लियर हो गया अभी? ओके, अब ये अराइल के साथ नहीं होता, अराइल हैलाइड बना लोगे क्या Cl के साथ NH3? चांस ही नहीं के बने। हाँ, एक केस हो सकता है, इस पर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप डाल दिया जाए तो हो सकता है। NO2 तब तो रूम टेम्परेचर पे भी हो जाता था, याद है ना, पिक्रिक एसिड बना था। NH3 दे दोगे तब वो हो जाता है रिएक्शन, तब यहाँ पे NH2 आ सकता था, क्योंकि दो NO2 दिया हुआ। ओके, उसके बाद हो गया रिडक्टिव एमिनेशन। रिडक्टिव एमिनेशन, ये वाला किया था हम लोगों ने रिएक्शन H2NH वाला। इसमें क्या होता था, H2O बाहर जाता था, क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड NH, इमाइन फॉर्मेशन। इमाइन हुआ ना। अब इसको बस H2 और निकल डाल दो, तो वो क्या करेगा, दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड होता है, तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस एक एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो क्या बन गया? RCH2NH2। रिडक्टिव एमिनेशन, अमोनिया ऐड किया गया, फिर रिडक्शन कर दिया गया। तो 2 डिग्री पे क्या आएगा वो भी देख लो, RCOR, मतलब कीटोन रहे तो, और NH3, तो NH3 के साथ ही हो जाएगा RCONH,
आर डैश, फिर रिडक्टिव एमिनेशन H2 और Ni, क्या बन जाएगा? आर सी आर डैश डबल बॉन्ड, नहीं नहीं सिंगल हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा आर सी आर डैश और ये सिंगल बॉन्ड NH2। तो इस समय ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं है, डायरेक्ट तुम्हें मालूम चलेगा, आंसर कर दोगे फिर। ओके, अब यही H2NCr रहते तो RCOH है, H2NCH2r है, सोचो क्या बनेगा प्रोडक्ट? ए बन गया और इसको NiH2 दिया तो बी बन गया। क्या होगा बी का स्ट्रक्चर सोच लो। ओके, हाँ करेक्ट। ए में क्या हो गया? आर सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड के साथ H2 हटा दो तो ये बन जाएगा NCH2r, ऐसे हुआ ना H। फिर इसका रिडक्शन कर देंगे तो क्या होगा? दोनों साइड एक एक हाइड्रोजन दे देना बस, RCH और ये हो जाएगा NHCH2r। यही हो गया ना RC, मतलब ये 2 डिग्री RCH2 NHCH2r। ओके, नेक्स्ट वन, फ्रॉम रिडक्शन of nitriles and isonitriles, from reduction of nitriles and isonitrile, ये क्या होगा? RCnH2 और रेनी निकल। रेनी निकल रूम टेम्परेचर पर करता था तो ये सिर्फ रिडक्शन है, RCH2NH2 आएगा, यही होगा ना? या ArCN भी ले लो तो क्या करेगा वो? उसका क्या होगा? हाइड्रोजन प्रोवाइड करना है तो क्या बना देगा? ArCH2NH2, डायरेक्ट होगा ना। फिफ्थ, हॉफमैन डिग्रेडेशन, ये किया
क्लियर ऑल द हॉफमैन डिग्रेडेशन। RCONH2 प्लस Br2 और 4KOH, यही था ना? तो क्या बन जाएगा? RNH, सॉरी यहाँ पे कुछ रॉन्ग हो गया। एक पार्ट रॉन्ग हो रहा था, इसमें क्या हो जाता है जब ये करोगे तो RNH2 आ जाएगा ना। एक रिडक्शन रह गया था प्रीवियस पेज पे, 2 डिग्री का तो बताया नहीं था, 2 डिग्री वाला भी आते रहता। RNC लोगे तो इसका रिडक्शन करोगे तो क्या होगा? इसमें तो नेसेंट हाइड्रोजन आता है, जितना हाइड्रोजन जिसको चाहिए उसको दे दो। नाइट्रोजन को कितना चाहिए? एक ही चाहिए ना, एक लेगा, 3 ये लेंगे। RNH CH3, तो इसमें क्या होता है? 2 डिग्री अमाइन। तो ये याद कर लेना, कभी भी आइसोसाइनाइड रहे तो R 2 डिग्री अमाइन, बट एक साइड फिक्स है कि CH3 ही होगा, और कुछ नहीं जाने वाला। क्लियर? हाँ, RNH CH3 RNC से। उसके बाद हॉफमैन वाला तो कर दिया ना, हॉफमैन डिग्रेडेशन तो हो गया। नेक्स्ट हो गया रिडक्शन ऑफ एसिडामाइड। रिडक्शन ऑफ एसिडामाइड, तो ये भी तुम्हें याद है कि एसिडामाइड से क्या बनता है? RCONH2 ले लें, इसको रिड्यूस करोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या बनता था वो? RCH2NH2, यही था ना? इसको भी यहीं पे छोड़ देते थे हम लोग। जैसा रहे RCO, मान लो N के साथ 2 मिथाइल है, तो मिथाइल पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये RCH2 बन जाएगा, और N के साथ ये 2 मिथाइल जैसे थे वैसे ही रहेंगे, एज इट इज। क्लियर? हाँ, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम। रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम पे जाओगे तो क्या होगा? जैसे कि RCH डबल बॉन्ड NOH है, इसको रिडक्शन करना होगा तो तुम्हारे पास नेसेंट हाइड्रोजन जितना चाहिए उतना है, तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे बताओ? LiLH4 दे दो, Na के साथ ETOH दे दो, तो हाइड्रोजन आके ऑक्सीजन को लेके जाएगा, क्या बन जाएगा वो? RCH2NH2, चारों ओर हाइड्रोजन फिल कर दिया तुमने जो भी है। ये ऑक्साइम वाला भी आते रहता है, क्योंकि ऑक्साइम वाला जब आएगा तुम्हें स्ट्राइक नहीं करेगा कि क्या होगा। हाइड्रोजन का काम ऑक्सीजन निकाल देना, चारों से ऑक्सीजन निकाल दो और जितना हाइड्रोजन फिल कर दो चारों, तो क्या बन जाएगा? ये RCR रहेगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये NH2 आ जाएगा। तो ये आते रहता है रिएक्शन, ऑक्साइम का रिडक्शन। क्लियर हो गया अभी? ओके, नेक्स्ट, गैब्रियल। हैलीइमाइड रिएक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्राइमरी एमाइन बनाते हैं, तो ये आते रहता है, ठीक है। इससे क्या बनता है? प्योर प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन। प्योर प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन इज फॉर्म्ड। एरोमेटिक के लिए नहीं है ये। कैसे होता है वो रिएक्शन, देखें, क्लियर हो जाएगा।
हाँ, इमाइड फॉर्म क्या होता है, अमाइड क्या हो जाएगा NH2, और इमाइड क्या होगा CO के साथ NH। ये CO हो गया, ये CO हो गया, इसका नेम होगा थैलिक एसिड। थैलिक एसिड ये है ना, यहाँ थैलिक एसिड में यहाँ पे OH के जगह NH2 लोगे तो ये होगा थैलामाइड। यहाँ NH2 और NH2। इमाइड मतलब क्या होता है, NH रहता है, डबल बॉन्ड NH। इमाइड में क्या करोगे, जब ये बनाना होगा तो ये अमाइड हो गया, ठीक है ना। अब इसको जब अमाइड बनाना होगा तो इसको इधर लाओ और ये NH, तब इसका नाम क्या होगा, थैलीइमाइड। थैलिक एसिड से थैलिक होता है ना, थैली इमाइड, ये देखना है आई। अब ये क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन। अब इसको हम लोगों ने बेस दे दिया तो क्या बन जाएगा वो, H प्लस तो लेके गया वो, KOH दिया, K प्लस OH माइनस, ये बन जाएगा बेंजीन के साथ CO, CO, और ये आ जाएगा N पे माइनस K पे प्लस, यही बन गया ना। हाँ, अब इसको RX दे दोगे तो क्या होगा, ये आके इस पर अटैक किया, X बाहर, क्या बन जाएगा, बेंजीन के साथ CO के साथ NR। अब ये अमाइड है, इमाइड फॉर्म। इसको जब हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या बनता है, वो याद होगा, एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस कुछ भी करो, ये यहां से ब्रेक होगा, OH H, OH H, तो क्या होगा, थैलिक एसिड ना, ये थैलिक एसिड, और ये RNH2, तो प्राइमरी एमाइन बन गया ना। और यही तुम ARX तो दे देते हैं, ARX, तो यहाँ पे क्या आता है, DBC, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है ना ARX में, इसको करोगे तो ये नो रिएक्शन। क्लियर। इसलिए एरोमेटिक नहीं बना सकते, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन बना सकते हैं, क्योंकि NH NH आया ना दोनों साइड, इसलिए प्राइमरी अमाइन बोलते हैं हम लोग। ओके, बाय। स्कीमेट रीअरेंजमेंट ये भी किया हुआ है, कैसा था, RCOH के साथ HN3, कॉन्क H2SO4, RNH2 प्लस CO2 प्लस N2, ऐसे ये किया था ना स्कीमेट वाला फॉर्म। ये रिएक्शन किया था ना हाइड्रोजोइक एसिड। ओके, बाई कार्टियस रीअरेंजमेंट, 10th रिएक्शन था ना, बाई कार्टियस, कार्टियस रीअरेंजमेंट। ये रीअरेंजमेंट सब कॉमन है, स्कीमेट, कार्टियस और हॉफमैन डिग्रेडेशन एक ही जैसा इन्वॉल्व होता है। एसिड क्लोराइड, अब इसमें क्या करोगे, RCOH लोगे, RCOH है, प्लस SOCl2 ले लो, तो क्या हो जाएगा, RCOCl बन गया। अब इसको Na N3 दे दो, तो Na N3 का क्या रोल होगा, Na+N3 माइनस, ये अटैक करेगा तो Cl को बाहर, RCO N3 न्यूट्रल पड़ गया, N3 न्यूट्रल होगा ना, तो ये N3 आ जाएगा। अब N3 से क्या होता है, N2 तो बाहर आ जाता है और ये बन जाता है RCON, ऐसा वाला। इसका रीअरेंजमेंट अभी क्या था जो बाकी सब में कर रहे थे बार बार, कर्टियस और हॉफमैन डिग्रेडेशन दोनों में सेम था, बल्कि ये कौन सा था, स्कीमेट और हॉफमैन डिग्रेडेशन, यही स्टेप था। तो क्या बन जाता है, आइसोसाइनाइड, तो यहाँ पे भी क्या बन गया है, आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनेट, और इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तब ये RNH2 बन जाता है। क्लियर हुआ। ओके,
RMgx प्लस NH2Cl, तो ये सब तो कॉमन रिएक्शन है। R माइनस MgX अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, Cl इसीलिए दिया ही है, वो बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा RNH2 ना। ओके नेक्स्ट, पैरा डाइनाइट्रोसो NR2 ले लिया गया और HNO2 दोगे, इसमें नाइट्रोसोनियम आयन बना था। नाइट्रोसोनियम आयन तो कहाँ पे अटैक करता है, इसके पैरा पोजिशन पे। तो ये करेंगे अभी, डाइजोनियम क्लोराइड बनाएंगे तो ये थोड़ा डिटेल जाएगा। इस तरह से ये तुम्हारा NO बन जाता है, NR2। अब इसको NaOH दे दो तो NaOH क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन कर देगा, NR2 को बाहर कर देगा, क्योंकि एक NO है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, पे यहाँ पे जो आ जाता है OH आ जाएगा और R2NH बाहर आ जाएगा, R2NH। तो इसका मैकेनिज्म वगैरह सब लास्ट में देखेंगे। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग का बचता है प्रॉपर्टीज, तो कल अमाइन ओवर हो जाएगा अपना।